दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार विधानसभा रतिया मार्ग पर पूर्व एमएलए चौधरी शीशपाल के नेतृत्व में पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष एडवोकेट हर्ष चौधरी ने दीपावली मिलन समारोह का अपने ऑफिस में कार्यक्रम किया, जिसमें क्षेत्र की जनता काफी बड़ी संख्या में पहुंची, एक दूसरे को दीपावली की मुबारकबाद दी। इस दीपावली समारोह में क्षेत्र के सभी धर्म के लोग शामिल हुए। वहीं इस मौके पर पूर्व एमएलए चौधरी शीशपाल ने इस दीपावली मिलन समारोह में सभी को बधाई दी और देशवासियों से अपील की सभी धर्म के लोग इस पावन त्योहार को मिलजुल कर मनाएं और आपस में भाईचारा कायम रखें। देखिए हमारे संवाददाता आलम मंसूरी की एक खास रिपोर्ट। सहयोगी संवाददाता जमीलुद्दीन अकबर अली फिरोज खान के साथ BBC 24x7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली, संगम विहार। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, हमारे संगम विहार के वासियों की तरफ से दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया, भोजन, सारे आपके जितने भी दोस्त मतलब आपके हैं और जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब भोजन में विलीन है और बड़ा हर्ष उल्लास से, क्या कार्यक्रम है ये कार्यक्रम कुछ नहीं है, बस एक दिवाली की खुशी का माहौल है। उस दिवाली की खुशी के माहौल में लोगों के साथ भोजन का आनंद लिया जा रहा है, मिठाइयाँ का आनंद लिया जा रहा है। अभी दिवाली के कई दिन बाकी है, उससे पहले ही आपने सबको इकट्ठा, आपके एक आवाज़ पे सारे इकट्ठे हो गए, क्या बात? देखिए दिवाली से पहले सब अपने लोग घरों में व्यस्त रहते हैं, अपने रिश्तेदारियों में जाना होता है और दिवाली से ये पहला संडे है, उसके बाद नेक्स्ट संडे दिवाली है, तो इसी चक्कर में एक हफ़्ता पहले हम सब ने मिलकर ये दीपावली का जो मिलन समारोह ये किया गया है। हम अगर चुनाव की बात करेंगे, 4 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, तो उस किस नज़रिए से आप देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है? हमारी कोशिश तो यही है कि कांग्रेस वहाँ से जीते। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या आगे आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां आज तो सिर्फ दीपावली के पावन अवसर पर खुशी बांटने का एक प्रोग्राम है और जब राजनीति की बात आएगी तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। एक मजबूती के साथ कांग्रेस को यहाँ से जिताने का हम लोग काम करेंगे। तो क्या पूरे हिंदुस्तान वासियों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे जो चुनाव को लेकर हम बात करें तो? देशवासियों को तो पहले मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में वह जब 5 साल पहले जो उनके कैंडिडेट ने, उनके जनप्रतिनिधि ने जो वादे किए थे, क्या उन वादों को उन्होंने पूरा किया है, उनका पूरा ब्यौरा लेकर कि उस व्यक्ति ने, उस पार्टी ने जिसको उसने पहले वोट दी थी, क्या वह खरे उतरे हैं, तब वो नाप तोल के अपने इस मत का प्रयोग करें ताकि उस वोट का एक वोट कीमती है, उस वोट को खराब ना जाने के लिए उनको अपने ज़हन में सोचना पड़ेगा कि जिस वोट को वो देना चाह रहे हैं वो इस देश के भविष्य के लिए है, ना केवल नौजवानों के लिए बल्कि जो आने वाला जो भविष्य है उसके लिए भी, सबके लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, सब के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव होगा और सब उसको एक जिम्मेदारी से उसको अपना अगर निभाएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं देश के लिए और हमारे लिए, सब के लिए अच्छा होगा। सबसे पहले आपका BBC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम है? ये दिवाली मिलन का प्रोग्राम है क्योंकि साल भर में एक बार ये दिवाली हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का ही त्यौहार है। इसको हिंदू मुस्लिम सभी जो है मिलकर के मनाते हैं। ये त्यौहार के उपलक्ष्य में हमने सब अपने साथियों को बुला करके एक मिलना जुलना और उस दिवाली की शुभकामना देने के लिए ये करा। काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है, आपकी एक आवाज़ पर जनता एकत्र हो जाती है, क्या कारण है? ये तो हमारा प्यार है, हम यहाँ लोकल हैं, हम रहते हैं, हमारे परिवार जैसा इनसे हमारा नाता है। और ये भी संगम विहार की जनता जानती है कि जिस संगम विहार में बिजली और पानी कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं थी, अभी यहाँ पुराने लोग आए हैं, बैठे बात कर रहे, यही था जब बारिश आती थी तो कई दफ़ा यहाँ बाढ़ का रूप लिया
और बहुत ही बुरा हाल था यहाँ पे। मेरे को जब विधायक बनाया तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बिजली देने का काम किया था। हमारे कॉलोनी के लोगों का एक ही ख्वाब था कि कुछ मिले या ना मिले बिजली मिल जाए, क्योंकि किसी भी घर में सबसे पहले रोशनी की ज़रूरत होती है। आदमी पानी, सामान और आटा जो बाहर से खरीद सकता है, पर बिजली तो घर में ही हो जब भी रोशनी होती है। बहुत सारे लोग, क्योंकि संगम विहार 2 विधानसभा में पड़ती है, बहुत बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं है जो कि संगम विहार में भाषण देकर नहीं गया हो, लेकिन बिजली किसी ने नहीं दी। बिजली देने का काम मैंने किया था। सोनिया विहार जो शीला दीक्षित जी ने 140 MGD का एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया था, हम उन दिनों विधानसभा में होते थे तो हमें जानकारी थी। उसमें सबसे ज़्यादा पानी पास हुआ तो इस विधानसभा के लिए हुआ, जो 140 MGD में से 32 MGD यहाँ पास हुआ, जो बाद में 20 MGD हो गया था। 96 करोड़ की लागत से सीधा सोनिया विहार से, जो संगम विहार आज दिल्ली के इस कोने पे है और सोनिया विहार प्लांट जो है दिल्ली के उस कोने पे है, वहाँ से यहाँ पे लाइन डलवा करके पानी की व्यवस्था कराई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो 96 करोड़ की लागत से हम यहाँ लाइन ले आए, आज 4 विधायक चुनने के बाद मेरे, वो प्रॉपर लोगों को पानी नहीं दे पाए। इस बात का मेरे को दुख होता है। अगर लोकल लाइन डल जाती, सबको पानी मिल जाता, कोई भी पानी के लिए आज विधायक या किसी नेता के पास नहीं जाता। अब वादे कर जाते हैं लेकिन वो काम होते नहीं हैं। तो मैंने तो यहाँ पे, मैं जैसा पहले कह चुका हूँ, जब MLA नहीं थे जब भी यहाँ थे, MLA था मैं जब भी यहाँ था, लोगों को, क्षेत्र के लोगों को रात को ज़रूरत पड़ी तो मैं रात को हाजिर होता था। रात में मैंने गलियों के चक्कर लगाए हैं। अब जो MLA दूसरे बने हैं वो दिन में आकर के दिखा दें। तो हमारा जो मिलने जुलने का और एक पारिवारिक नाता इस क्षेत्र से है, इसलिए प्रेम और भाव है। कोई खाने का भूखा नहीं है, और ना ही आपने अगर गए हों तो कोई ऐसा हमने कोई अलग से खाने के लिए व्यवस्था नहीं करी है। एक सिंपल सा रोटी और सब्जी है, कोई ऐसा नहीं है। थोड़ा मीठा रखा, क्योंकि दिवाली पे मीठे का चलन है, बाकी वो नहीं है। ये सिर्फ प्रेम है, खाने का कोई भूखा नहीं है। इस प्रेम की वजह से ये लोग जो है सब चले आ रहे हैं। सभी देश की जनता को, निवासियों को यही निवेदन करूँगा कि सदियों से, हजारों लाखों साल से सब लोग हम जिस तरह से मिलजुल करके, चाहे महरौली में फूल वालों के शहर का मेला है, तो काल का मंदिर का मेला है, तो दिवाली का मेला है, तो होली मिलन, ईद मिलन का मेला, त्यौहार, हम जैसे मिलते मिलाते हुए आए हैं उसी तरह से हम एकजुट होकर के रहें, भाईचारा हम आपस में कायम रखें। तो यही मेरा सब लोगों से निवेदन होगा। अपना परिचय दें। मैं विजय राठौर। जी विजय जी, ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम पूर्व विधायक शीशपाल चौधरी के बेटे हर्ष चौधरी ने किया है, इस क्षेत्र की जनता को एकत्र किया है और भोजन चल रहा है इस वक्त, आप भी भोजन करके आए हैं, तो क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं इस कार्यक्रम को? हमारा तो ये मानना है, ये तो हमेशा जब विधायक रहे 2 बार और बाद में भी लोगों से मिलना जुलना हमेशा इनका रहता है, लोगों को एकत्र जोड़ना इनका हमेशा काम रहता है और बहुत अच्छा कार्य है। हम सभी लोग भोजन किए, भोजन भी बहुत अच्छा बना है। हमारे पत्रकार बंधु भी आए। या जी अच्छी बात है, पुराने मित्र हैं हमारे और अच्छा सहयोग करते हैं, अच्छे तरह से रहते हैं, सबसे मिलजुल के व्यवहार इतना बढ़िया कुशल है कि लोग बाग आकर्षित अपने आप होते हैं। तो आज नूर मोहम्मद सिद्दीकी, जी ब्लॉक, गली नंबर 12। पहले तो मैं अपने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने सभी पत्रकार बंधुओं को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दीपावली का पर्व है और इस पर्व के लिए, पर्व के तरीके से मनाया जाए, एक हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाया जाए, ना कि उसके लिए दूसरी गतिविधियों में शामिल कर लिया जाए। मैं तो देश की जनता से, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को भी समझाएं और एक अच्छे माहौल में अपना पर्व का त्यौहार मनाएं। रहा सवाल हर्ष चौधरी का, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं
पूर्व MLA शिषपाल जी का बस शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला। और जिसकी नींव अच्छी होती है, जिसके परिवार में दादा परदादा वालिद जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, उसकी औलाद भी लायक होती है। जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते उसकी औलाद भी नालायक होती है। शिषपाल जी का बेमिसाल हैं। आपने सभी जाति धर्मों के लोगों का सम्मान किया है। हर त्योहार पे आपने एक दूसरे का सम्मान किया है। और ये प्रोग्राम क्या है, वो तो आते रहते हैं क्षेत्र के अंदर। हर्ष नौजवान युवा है, जज्बा है, मोहब्बत और प्यार का एक तरीका है बात करने का, शलीका है बात करने का। और पढ़े लिखे लोगों की तरह एक सभ्यता के साथ बात करता है, अपने से बड़े का आदर करता है, सम्मान करता है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा कामयाब और कामयाबी की तरफ जाए, एक तरक्की की तरफ जाए। इसी के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बीरमती अलात हूँ, इंसाफ सेविका महिला मंडल चलाती हूँ मैं। और भैया सबको नमस्कार कर रही हूँ। मेरी इच्छा ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा नेता आए। तो MLA है यहाँ का, ना तो किसी काउंसलर को पूछता। जब काउंसलर को नहीं पूछेगा तो हमारे गलियों का सुधार कैसे होगा। ना वो खुद आता है, ना काम करता है, ना यहाँ करने देता है। तो मेरी इच्छा है कि भाई क्या नाम कोई अच्छा नेता आए। हर्ष चौधरी से अच्छा नहीं हो सकता। तो हर्ष चौधरी आए, हम लोग सब उसके साथ हैं और उसको वोट देंगे, जिताएंगे। हर्ष चौधरी आ गया तो हमारे संगम बिहार का सुधार हो जाएगा। नहीं तो भैया हम मकान बेच के यहाँ से चले जाएंगे। हम बहुत दुखी हैं इससे। मेरा नाम जमालुद्दीन है। जमालुद्दीन, आज आपको हर्ष चौधरी के प्रोग्राम में आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो बार बार जैसे हर्ष चौधरी की बात आती है तो मैं तो वो आदमी हूँ, पहले पिता को फिर पुत्र को। जो काम चौधरी शिषपाल जी कर गए हैं, शायद दिल्ली में मैंने आज तक किसी MLA को करते नहीं देखा। जब ये निर्दलीय थे, हम लोग इनको जिता के लाए, निर्दलीय जिन्होंने काम करा। ये संगम बिहार में जो आज ये पानी ये सब सप्लाई है ना, ये चौधरी शिषपाल जी की देन है, दिल्ली जल बोर्ड की। दूसरी बात, हर्ष चौधरी NSUI का प्रेसिडेंट भी रहे। आज शायद कन्हैया लाल एक वो भी इसी पद पर रह चुके हैं। तो हर्ष चौधरी और इनके और भी जो लड़का है, सभी पढ़े लिखे और IAS IPS हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब जाहिलों को हम जिता के भेज दें, कई जाहिल भी हमारे यहाँ जीते हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत से मेरे जान पहचान के ही हैं। तो ये लोग क्या है कि पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोगों को जिताओगे तो ज़रूर कामयाबी होगी। मेरा नाम जगदीप मिश्रा है। मिश्रा जी, बताइए आज का जो कार्यक्रम पूर्व विधायक शिषपाल चौधरी के बेटे हर्ष चौधरी इन सब में मिलकर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? ये बहुत अच्छा है। हर्ष भाई का बड़ा प्रयास रहता है कि किसी न किसी बहाने, किसी न किसी त्यौहार के बहाने, जन्मदिन के बहाने सभी कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना होता रहे। सभी कार्यकर्ता आपस में मिलें जुलें और सभी का हाल समाचार सुख दुख एक बार हम मिलके, हमें पता चल जाता है कौन कहाँ है, कौन कहाँ कैसे, सब एक मंच पे आ जाते हैं। तो ये एक बहाना होता है त्योहारों के माध्यम से, किसी माध्यम से। मेन हमारा काम मिलना जुलना है, एक साथ एक समय पे अगर सारे साथी मिल जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सबसे मेन बात एक खास ये दिखने में आती है कि जो सीटिंग नेता हैं वो क्षेत्र में नज़र नहीं आते, लेकिन आज तक या इससे पहले शिषपाल चौधरी, हर्ष चौधरी हमेशा जनता के बीच खड़े रहते हैं। देखो जी, वर्तमान में जो विधायक हैं वो 3 बार विधायक बन गए। 3 बार विधायक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये उनको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो संघर्ष होता है वो शायद नहीं किया, इसलिए उनको इनकी मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो पता नहीं चल रही है। शिषपाल जी 2 बार विधायक रहे। क्षेत्र का बच्चा नौजवान वरिष्ठ सभी लोग इनको मान सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने 10 सालों में 2 बार शासनकाल में जो काम किया है। 2 बार दिनेश मोहनिया जी भी रहे हैं, अभी तक हैं, मगर उनका ऐसा कोई काम नहीं है जो काम के लिए जनता उन्हें आगे याद करे।